कंडीशनल सेंटेंसेस शर्तिया जुमले। ऐसे जुमले जिनमें कोई शर्त पाई जाए वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस की पहचान है कि इंग्लिश में इफ़ आता है और उर्दू में अगर आता है। अगर आपने उर्दू में कंडीशनल सेंटेंस देखना हो, शर्तिया जुमला ढूंढना हो, तो आप उर्दू में अगर देखें। अगर जुमले में अगर आ जाए तो वो कंडीशनल है उर्दू में, और अगर इंग्लिश में इफ़ आए, IF इफ़, तो वो जुमला कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। एक होता है इफ़ क्लाज, यानी वो जुमला जिसमें इफ़ आए, वो इफ़ क्लाज वाला हिस्सा होता है। और जो दूसरी क्लाज होती है कंडीशनल सेंटेंस में, उसे हम मेन या इंडिपेंडेंट क्लाज या प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक इफ़ क्लाज वाला हिस्सा और दूसरी मेन क्लाज होती है, यानी दो इसमें क्लाजेज हैं, इफ़ क्लाज और मेन क्लाज। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है, इफ़ आई फाइंड द बुक आई शैल गिव इट टू यू। अगर मुझे किताब मिली तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि इसमें इफ़ आया है। इसकी दो क्लासेस हैं, इफ़ आई फाइंड द बुक ये इफ़ क्लाज है, आई शैल गिव इट टू यू ये मेन क्लाज है, इंडिपेंडेंट क्लाज या प्रिंसिपल क्लाज है। इफ़ क्लाज वाले हिस्से में शर्त होती है और मेन क्लाज में रिजल्ट होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस की जो इफ़ क्लाज होती है उसमें कंडीशन पाई जाती है, जबकि मेन, इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लाज जो दूसरी क्लाज होती है जुमले में, उस जुमले में रिजल्ट होता है। यही जुमला है इफ़ आई फाइंड द बुक, अगर ये किताब मुझे मिली। किताब मिलना कंडीशन है, शर्त है। आई शैल गिव इट टू यू ये मैं आपको दे दूंगा, ये रिज़ल्ट है, यानी किताब मिलेगी तो ये आपको दे दी जाएगी। आपको मिलना जो है वो रिज़ल्ट है और किताब का मिलना जो है ये कंडीशन है, शर्त है। यही जुमला मैं दूसरे तरीके से पढ़ता हूँ, इफ़ आई फाइंड द बुक आई शैल गिव इट टू यू। एक तो ये स्टाइल है, और यही जुमला इसी तरह भी हो सकता है, आई शैल गिव इट टू यू इफ़ आई फाइंड द बुक। इस तरह पढ़ने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही इसका मफहूम चेंज हुआ है। लेकिन अगर आप गौर करें तो जुमले में इफ़ आई फाइंड द बुक के बाद कामा लगा है, और इस जुमले दूसरे हिस्से में, दूसरे स्टाइल में हमने कामे का इस्तेमाल नहीं किया जब जुमला दूसरी तरह लिखा गया है। आई शैल गिव इट टू यू इफ़ आई फाइंड द बुक, यानी अगर इफ़ क्लास जुमले के शुरू में आती है तो मेन क्लास से इफ़ क्लास को अलहदा करने के लिए हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ आई फाइंड द बुक के बाद कामा लगेगा क्योंकि ये इफ़ क्लास शुरू में आ रही है और ये मेन क्लास शुरू होने से पहले हमने कामा लगाना है। लेकिन अगर हम इफ़ जो कंजंक्शन होती है, इसको इफ़ क्लास वाले हिस्से को बाद में लिखें, यानी पहले हम मेन क्लास लिखें आई शैल गिव इट टू यू इफ़ आई फाइंड द बुक, तो फिर इस सूरत में हम कामा का इस्तेमाल नहीं करते। यानी इफ़ अगर शुरू में आए तो इसको मेन क्लास से अलहदा करने के लिए हम कामा लगाते हैं। इफ़ क्लास अगर शुरू में नहीं आती तो फिर हम कामा का इस्तेमाल नहीं करते। इफ़ क्लास वाले हिस्से में कंडीशन होती है और मेन क्लास में रिजल्ट होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस चार तरह के होते हैं, ज़ीरो कंडीशनल या टाइप ज़ीरो, फर्स्ट कंडीशनल या टाइप वन, सेकंड कंडीशनल या टाइप टू, थर्ड कंडीशनल या टाइप थ्री। ज़ीरो कंडीशनल या टाइप ज़ीरो। ज़ीरो कंडीशनल में इफ़ क्लास के साथ हम प्रेजेंट टेंस और मेन क्लास में भी हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ज़ीरो कंडीशनल ये ज़ाहिर करता है कि किसी चीज़ का नतीजा 100% दुरुस्त है या फिर 100% गलत है, यानी ये हक़ाइक़ पर मबनी होता है। इसका जो रिज़ल्ट है वो साइंटिफिक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू सिट इन द सन यू फील वार्मथ। जब भी आप धूप में बैठते हैं तो आपको गर्मी लगती है। इसका मतलब है एवरी टाइम व्हेन यू सिट इन द सन यू फील वार्मथ। जब भी आप धूप में बैठते हैं तो आपको गर्मी लगती है। इसी तरह इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज इट बॉयल्स। अगर आप पानी को 100 डिग्री तक गर्म करते हैं तो ये उबलता है, यानी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है। तो रिज़ल्ट क्या है, ये उबलता है।
तो शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि आप पानी को गर्म करें। ये दोनों हिस्सों में प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। ये ज़ीरो कंडीशनल है, यानी ज़ीरो कंडीशनल हम उस वक्त लगाते हैं जब हमने ये बताना हो कि किसी चीज़ का नतीजा या तो 100% दुरुस्त है या फिर 100% गलत है। फर्स्ट कंडीशनल आर टाइप 1। इफ़ क्लास वाले हिस्से में प्रेजेंट टेंस और मेन क्लास वाले हिस्से में फ्यूचर सिंपल या फिर मे, कैन, विल या शैल, यानी इनके बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इफ़ क्लास वाले हिस्से में प्रेजेंट टेंस और मेन क्लास वाले हिस्से में शैल, विल, मे या कैन के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो इसका ये रिजल्ट फ्यूचर में इस तरह आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हिट द डॉग इट विल बाइट यू। अगर आप कुत्ते को मारेंगे तो ये आपको काटेगा। इफ़ यू हिट द डॉग ये कंडीशन है, इट विल बाइट यू ये रिजल्ट है। इफ़ क्लास वाले हिस्से में प्रेजेंट टेंस है और मेन क्लास वाले हिस्से में विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है, विल, शैल, कैन या मे के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए दूसरे हिस्से में, और इफ़ क्लास वाले हिस्से में प्रेजेंट टेंस आए तो ये फर्स्ट कंडीशनल होता है। इसी तरह इफ़ इट इज़ रेनी वी विल नॉट गो फॉर शॉपिंग। अगर बारिश होगी तो हम शॉपिंग के लिए नहीं जाएंगे। इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। अगर आप लोगों के साथ चालाकी करते हैं तो वो तो दोबारा कभी भी आप पे एतमाद नहीं करेंगे। सेकंड कंडीशनल टाइप 2। इफ़ क्लास वाले हिस्से में हम पास्ट टेंस लगाते हैं, यानी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और मेन क्लास वाले हिस्से में हम मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी जो हमने हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट कंडीशनल में डिस्कस किए हैं उनकी सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। यानी कैन की जगह पे कुड आ जाता है, मे की जगह पे माइट आ जाता है, विल की जगह पे वुड आ जाता है और शैल की जगह पे शुड आ जाता है। यानी शुड, वुड, माइट या कुड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं मेन क्लास वाले हिस्से में टाइप 2 या सेकंड कंडीशनल में। इफ़ क्लास वाले हिस्से में हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ ही स्टॉप्ड स्मोकिंग ही माइट गेट वेल। अगर वो स्मोकिंग छोड़ दे तो वो सेहतयाब हो सकता है। इफ़ आई स्पोक परफेक्ट इंग्लिश आई माइट हैव अ गुड जॉब, या फिर आई माइट गेट अ गुड जॉब। If she passed the exam, she would be able to enter university. सेकंड कंडीशनल या टाइप 2 में इफ़ क्लास वाले हिस्से में हम पास्ट टेंस और मेन क्लास वाले हिस्से में वुड, शुड, माइट या फिर कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। थर्ड कंडीशनल आर टाइप 3। थर्ड कंडीशनल में इफ़ क्लास वाले हिस्से में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेन क्लास में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव या फिर माइट हैव इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ क्लास वाले हिस्से में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, जबकि मेन क्लास वाले हिस्से में वुड, कुड, माइट या शुड के बाद हैव लगाकर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न्ड आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन माई लाइफ फॉर हिम। अगर वो वापस ना आता तो मैंने खुशी से उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी होती। इफ़ क्लास वाले हिस्से में पास्ट परफेक्ट टेंस है, जबकि दूसरे हिस्से में यानी मेन क्लास वाले हिस्से में वुड के बाद हैव आया है और उसके बाद जो फॉर्म है वर्ब की वो थर्ड आई है, ले की थर्ड फॉर्म लेड। थर्ड कंडीशनल या टाइप 3 का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि इफ़ क्लास वाले हिस्से में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं,
जबकि मेन क्लास वाले हिस्से में वुड, शुड, कुड या माइट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इनके बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव या माइट हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। कंडीशनल सेंटेंसेस को याद रखने का एक ज़बरदस्त ट्रिक है कि आप एक ही जुमला चारों कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। इस तरह आपको सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर यानी फार्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू पास, ज़ीरो कंडीशनल है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, फर्स्ट कंडीशनल या टाइप 1 है। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, सेकंड कंडीशनल या टाइप 2 है। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, थर्ड कंडीशनल या टाइप 3 है।